हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट लर्निंग। आज के इस वीडियो में देखने वाले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस, जो कि AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसको या फिर फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे या फिर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। बीटेक की कोई ब्रांच हो, कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, सभी ब्रांच के स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को। अगर आप इस सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो इसका सब्जेक्ट कोड है BES 104। अगर आपको ये सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है तो इसका सब्जेक्ट कोड है BES 204, 104 और 204। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं ये कितने नंबर का होता है, ये कितने मार्क्स का होता है, और हम ये सब्जेक्ट पढ़ते क्यों। क्योंकि कई बार आप पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को पढ़ाया क्यों जाता है और हमारे सिलेबस में इंक्लूड क्यों किया गया है सब्जेक्ट, वो आप जान नहीं पाते हैं। तो अगर आप जान लेते हैं कि हम एक सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं तो आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में ज़्यादा पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम देखेंगे कि क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। और दूसरा है, उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस, यानी कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। 5 यूनिट होती है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हम सब टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में। और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हम डेप्थ में सिलेबस देखने वाले हैं इस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्क्स, कितने मार्क्स का होता है यह सब्जेक्ट। तो देखो, टोटल होता है 100 मार्क्स का। इसमें से जो 70 नंबर का होता है आपका, वो होता है आपका एक्सटर्नल मार्क, यानी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है वो 70 नंबर का होता है आपका। और जो इंटरनल मार्क्स होता है वो होता है 30 नंबर का। यानी ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। 30 नंबर ये आपके कॉलेज से पाएंगे। और ये 70 नंबर का सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, जो कि AKTU कराता है आपका। और ये 30 नंबर क्या होता है, आपके कॉलेज से मिलता है। आपका परफॉर्मेंस जैसा होगा, क्लास टेस्ट में होगा और असाइनमेंट जैसे टाइम पे आप जमा करते हैं, तो ये 30 में से लगभग आपको 30 नंबर मिल जाते हैं। कई दफ़ा आपको 25 नंबर, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो टीचर आपको क्या करते हैं, 25 से कम नंबर भी दे सकते हैं। तो आपके क्लास टेस्ट और जो टीचर आपको असाइनमेंट देते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका 30 नंबर। और 70 नंबर का तो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। इसमें से आप जितना पाते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, मार्क्स देख लिए कितने नंबर का होता है। और अब हम देखते हैं हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते क्यों हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, तो आप में से लगभग सभी का जवाब होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, इसको पास करना है, हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर में है, इसलिए हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आपका जवाब भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में हम जानेंगे जो हमारा लिविंग थिंग्स है, यानी जो लिविंग थिंग्स ह्यूमन हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, या कुत्ता बिल्ली, ये सभी आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में। और जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपने सराउंडिंग से कैसे कनेक्टेड होती है, अपने इन्वायरमेंट से कैसे कनेक्टेड होती है, वो हम इस सब्जेक्ट में जानेंगे। और इस सब्जेक्ट को पढ़कर हम अपने जो क्रिटिकल इशू है, इन्वायरमेंट के क्रिटिकल इशू है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गई या पोल्यूशन हो गई और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई, इस पे भी हम कंट्रोल कैसे करते हैं वो जानेंगे। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अवेयरनेस के बारे में हम जानेंगे इस सब्जेक्ट में। तो क्लाइमेट चेंज, जैसे कि आप जानते हैं आजकल व्हीकल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे पोल्यूशन हो रही है। AC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यानी हमारे जो वेदर है बहुत ज़्यादा, पहले बहुत इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन जो हमारा है टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हम इस पे कैसे कंट्रोल करेंगे कि नंबर ऑफ़ ट्रीज, जो हमारा प्लांट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और जो कटाई हो रही है पेड़ों की, उस पे कैसे कंट्रोल करें, वो उससे ही हम क्लाइमेट को चेंज को बचा सकते हैं, पेड़ों की कटाई से। और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ों को लगाएं। उसके बाद पोल्यूशन पे कैसे कंट्रोल पाएँ, जो कोई ज़्यादा से ज़्यादा आजकल पोल्यूशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हो रही हैं, तो इस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पोल्यूशन पे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस, जैसे कि डायनासोर एकदम से ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे कुछ जीव जंतु हो गए ऐसे जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गए। जैसे अब कुछ चिड़ियाँ आप देखे होंगे जो पहले दिखती थी, वो अब एकदम भी नहीं दिखती हैं, मतलब उसकी एकदम से विलुप्त हो गई हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया है। तो इसको हमको कैसे बचाना है, इस सब्जेक्ट में वही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है कि हम सब्जेक्ट को पढ़ते क्यों है। तो यहाँ पे देखो, एम्फेसाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट है वो क्या करता है, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप को क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। हाईलाइटिंग नेचर इंपॉर्टेंट टू यंग पीपल, यानी जो हमारे नेचर का इम्पोर्टेंस है वो यंग पीपल को क्या करता है, हाईलाइट करता है।
वो बताता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एम्स टू इम्पार्ट इकोलॉजिकल नॉलेज एंड प्रमोट इन्वायरमेंटली कॉन्शियस बिहेवियर टुवर्ड नेचर, encourage young mind to protect nature through knowledge and develop strong environmental awareness। जो हमारे यंग माइंड है वो कैसे हमारे नेचर को बच प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी हमारे जो यंग माइंड्स है, जो स्टूडेंट हो गए, वो कैसे इस नेचर को कैसे बचा सकते हैं, इस नॉलेज को एक्वायर करके वही इस सब्जेक्ट में नॉलेज आपको दिया जाएगा। प्रमोट अवेयरनेस एंड रिस्पेक्ट ऑफ नेचर, यानी इसके प्रति आपको अवेयरनेस आपको फैलाया जाएगा और अपने नेचर की रिस्पेक्ट करना सीखिए, मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए। लीडिंग टू कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोटेक्टिव एटीट्यूड, यानी आपको प्रोटेक्टिव एटीट्यूड के साथ आपके नेचर को क्या करना होगा, रिस्पेक्ट के साथ उसको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा उसको बचाना होगा अपने नेचर को, क्योंकि नेचर ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट तो सब हैं, ह्यूमन तो सब हैं, लेकिन जो नेचर है वो सभी, चाहे किसी टाइप के ह्यूमन हो, वो सभी के नेचर के बीच में रहते हैं। तो नेचर को बचाना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए नेचर की प्रोटेक्शन। तो ये हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं सिलेबस की कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन सा आपको पढ़ना है। तो देखो आपका जो सिलेबस है एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये 5 यूनिट में डिवाइडेड है। तो पहला यूनिट का नाम, यूनिट में क्या पढ़ना है आपको, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के बारे में क्या, एनवायरमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका डेफिनेशन हो गया, इसका डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, यानी जो एनवायरमेंट का स्कोप और इम्पोर्टेंस है वो सभी पढ़ना है आपको। नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, इसके बाद इकोसिस्टम आपको पढ़ना है। इकोसिस्टम में क्या पढ़ना है, इसका भी डेफिनेशन आपको पढ़ना है। इसका टाइप्स कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम ये सभी इंपॉर्टेंट है। फूड चैन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड ये क्या होती हैं, बैलेंस इकोसिस्टम ये भी आपको पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फूड, शेल्टर, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी जो ह्यूमन की एक्टिविटी होती है जैसे कि फूड, शेल्टर, हाउसिंग, यानी जो घर बनाना, एग्रीकल्चर होना, एग्रीकल्चर करना, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन करना, इन सभी का हमारे इन्वायरमेंट को क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सी होती है, जैसे इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे, इसमें अवेलेबिलिटी, सोर्सेस ऑफ क्वालिटी, एस्पेक्ट्स, वाटर बर्न एंड वाटर इंड्यूस्ड डिजीजेज देखेंगे। उसके बाद हम मिनरल रिसोर्सेज देखेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज देखेंगे और फॉरेस्ट रिसोर्सेज देखेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। यूनिट 3 बहुत बड़ा नहीं है आपका, इसमें कुछ ही लिमिटेड टॉपिक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट, पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम भी पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद करेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ इम्पॉर्टेंस, इसमें ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन, ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लेशन, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, बर्निंग ऑफ पैडी स्टॉक, यानी जो पराली जलाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 5 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसमें है कि हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इसके लिए जारी किया गया है 1986 में, वो भी हम पढ़ेंगे। इनिशिएटिव बाय एनजीओ, यानी एनजीओ के द्वारा कौन कौन सी इनिशिएटिव चलाई जा रही हैं। उसके बाद ह्यूमन पोल्यूशन एंड द इन्वायरमेंट में इसमें पढ़ेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे, इसमें पढ़ना होगा आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन और वुमेन एजुकेशन, ये सभी हम पढ़ेंगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। ये सभी हो गए टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।